मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा
से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए
दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से मांगे कि आज के वचन हमारे हृदयों में उतरकर तमाम उस बीज के समान, जो बीज खेत में पड़कर अपने आप को मारकर 1000 गुना और मल्टीपल उसमें फ्रूट लेकर आता है, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज का वचन हमारे हृदयों में उतरकर जब अपने दिनों में आए तो तमाम वो फ्रूटफुल रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सके। तो आज की वचन के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। मसीह यीशु ने प्रार्थना की, पिता इनको क्षमा कर दीजिए क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पासा फेंककर मसीह यीशु के वस्त्र आपस में बांट लिए। भीड़ खड़ी हुई ये सब देख रही थी। यहूदी राजा ये कहते हुए मसीह यीशु का ठट्ठा कर रहे थे, इसने अन्य लोगों की रक्षा की है। यदि ये परमेश्वर का मसीह उनका चुना हुआ है तो अब अपनी रक्षा स्वयं कर ले। सैनिक भी उनका ठट्ठा कर रहे थे। वे मसीह यीशु के पास आकर उन्हें घटिया दाखरस प्रस्तुत करके कह रहे थे, यदि यहूदियों के राजा हो तो स्वयं को बचा लो। क्रूस पर उनके सिर के ऊपर सूचना पत्र के रूप में ये लिखा था, यही वो यहूदियों का राजा है। वहां लटकाए गए राजद्रोहियों में से एक ने मसीह यीशु पर अपशब्दों की बौछार करते हुए कहा, अरे क्या तुम मसीह नहीं हो? स्वयं अपने आप को बचाओ और हमको भी। किंतु दूसरे राजद्रोही ने डपटते हुए उससे कहा, क्या तुझे परमेश्वर का थोड़ा भी भय नहीं है? तुझे भी तो वही दंड दिया जा रहा है। हमारे लिए तो ये दंड सही ही है, क्योंकि हमें वही मिल रहा है जो हमारे बुरे कामों के लिए सही है, किंतु इन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तब मसीह यीशु की ओर देखकर उसने उनसे विनती की, आदरणीय यीशु, अपने राज्य में मुझ पर दया कीजिएगा। मसीह यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम पर यह सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। ये दिन का 6वां घंटा था। सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया और ये 9वें घंटे तक छाया रहा। सूर्य अंधियारा हो गया। मंदिर का पर्दा फटकर 2 भागों में बांट दिया गया। मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। ये कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। वो सेनापति जो ये सब देख रहा था, ये कहते हुए परमेश्वर की वंदना करने लगा, सचमुच ये व्यक्ति निर्दोष था। इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा भीड़ ये सब देख विलाप करती हुई घर लौट गई।
मसीह यीशु के परिचित और गलील प्रदेश से मसीह यीशु के साथ आई स्त्रियां कुछ दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। यूसुफ नामक एक व्यक्ति थे। वो महासभा के सदस्य, सज्जन तथा धर्मी थे। वो ना तो यहूदी अगुवों की योजना से और ना ही उसके कामों से सहमत थे। यूसुफ यहूदियों के एक नगर अरिमथिया के निवासी थे और वो परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। यूसुफ ने पिलातुस के पास जाकर विनती की कि मसीह यीशु का शव उन्हें दे दिया जाए। उन्होंने शव को क्रूस से उतारकर मलमल के वस्त्र में लपेटा और चट्टान में खोदकर बनाई गई एक कब्र की गुफा में रख दिया। इस कब्र में अब तक कोई भी शव रखा नहीं गया था। ये शब्बात की तैयारी का दिन था। शब्बात प्रारंभ होने पर ही था। गलील प्रदेश से आई हुई स्त्रियां भी उनके साथ वहां गई। उन्होंने उस कब्र को देखा तथा ये भी कि शव को वहां कैसे रखा गया था। तब वे सब घर लौट गए और उन्होंने अंत्येष्टि के लिए उपटन लेप तैयार किए। आइए हम प्रार्थना में जाएं और हम सबसे पहले प्रार्थना करें परमेश्वर के उस महान नाम के लिए जो उसने हमारे जीवन में काम किया है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं प्रभु। ये आपकी महान करुणा और दया का फल है। सेनाओं के परमेश्वर, आप जो पवित्र हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हुए आपके सम्मुख आते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवनों से आपका नाम पवित्र माना जाए प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए। हमारे जीवन से परमेश्वर पिता आपका राज्य बढ़े प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना है प्रभु जी रोज की रोटी हमें दीजिए। जो प्रभु जी आपका वचन है प्रभु जी हमारे जीवन में भरपूरी से काम करने पाए। हालेलुया करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके उन तमाम सियासीसों के लिए प्रभु जो आपने छोड़ा नहीं है प्रभु, त्यागा नहीं है। पिता हमारी प्रार्थना है हमारे जीवन से आपका नाम महिमा पाए। विशेष करके प्रभु हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने उन साथियों के लिए, उन सेवकों के लिए प्रभु जी जो टेलीग्राम में जुड़े हुए लोग हैं। प्रतिदिन की प्रभु जी रोटी उनको मिलती है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आप सहायता करें। उनके आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनका जीवन आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। हमारा प्रार्थना है परमेश्वर उनका आत्मिक जीवन बढ़ता जाए प्रभु जी। प्रार्थना का जीवन हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है उनके परिवारों के लिए, हमारी प्रार्थना है उन सेवकों के हर एक जन के लिए प्रभु जी, उनके पारिवारिक जरूरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर प्रार्थना मांगते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी उनकी कलीसियाओं को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा मिले। सेनाओं के परमेश्वर आप राजाओं के राजा हैं। पूरे भारत देश के लिए हमारी प्रार्थना है। जितने लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनते पूरे विश्व के हर एक जन के लिए प्रभु जी हम प्रार्थनाएं मांगते हैं उनका जीवन भक्ति का हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर उनकी सेवकाइयों पर आशीष दीजिए, उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए प्रभु। उन लीडर्स लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उन कलीसिया के हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा रखा और विश्वास किया है। प्यारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है उनको आशीष दीजिए। विशेषकर हम आपके लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। तमाम लोग जो आज जेल में है प्रभु हमारी प्रार्थना है उनके छुटकारे के लिए। हम
विनती मांगते हैं प्रभु जी, उपाय करें ताकि उनकी जमानतें हो सके। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोग जो आपके खातिर दुख उठा रहे हैं प्रभु, उन्हें भी ब्लेस करें, उनको आशीष दें, उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु आप पूरी कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आप सहायता करें। हमारी प्रार्थना है, बड़ी दया करिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है अभी भी जो छुड़ाने के लिए बाकी है परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है यदि कोई बीमारी की दशा में है, परेशानी की दशा में है पिताजी, उन्हें अब चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। यदि प्रभु जी कोई दुष्ट आत्माओं के चंगुल में है प्रभु, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से जाती रहे प्रभु। विशेषकर हमारी प्रार्थना है जो अपने घरों में है प्रभु जी, इस बीमारी के दहशत में परेशान है प्रभु, हमारी प्रार्थना इस देश से यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां चली जाए प्रभु। कोरोना जैसी महामारी यीशु मसीह आपके नाम से चली जाए। विनती मांगते हैं हम में से हर एक जन प्रभु जी, जितने लोग आज की सुबह प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं, आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं, उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु आप पूरी करें। हम जानते हैं कि मनुष्य से तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है सेवकों के लिए और भी लोगों को खड़ा कर दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है जहां तक अभी तक आपका वचन पहुंच चुका, धन्यवाद, जहां भी बाकी है पहुंचाना, खुदा आप उन सेवकों को भेजिए ताकि आपका दर्शन हम लोगों की जिंदगियों से पूरा हो सके। पवित्र आत्मा, आप दया करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो आपने छोड़ा नहीं है खुदा। ओ पवित्र आत्मा, एक बार फिर से सारे लोगों को, सारे सेवकों को प्रभु जी और सारे जनों को, उनकी परिवारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जितने लोग टेलीग्राम में जुड़ते हैं उन सबों को ब्लेस करें, उनकी अगुओं को प्रभु जी ब्लेस करें, जो दिन रात प्रभु जी आपके लिए खड़े रहते हैं, जिनको जवाब देना है परमेश्वर, उनकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और ऐसा ही कर दिया। प्रार्थना को, विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।